Hello and good morning students. Today we have discussed this exercise. इस वीडियो में हम लोग जो है आपके साथ चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विद फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स को जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था लास्ट वाले पॉइंट पर ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स, म्यूटेबल और इम्यूटेबल्स टाइप जो हमने आपको बताए थे, उनके कुछ एग्जांपल के साथ इस वीडियो में एक मैंने जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑन प्रैक्टिकल बेसिस कि किस तरीके से हम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद म्यूटेबल्स डेटा टाइप कैसे फंक्शन में एंटर कराएंगे, पास कराएंगे, और इम्यूटेबल्स को कैसे हम चेक करेंगे। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस द कंप्लीट एग्जांपल फॉर्म, then after the explanation we have discussed the output because I have rewrite all the function in same window। ये आपकी बुक के ये कुछ एग्जांपल हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपकी बुक का है स्कोप एग्जांपल फर्स्ट, ग्लोबल वेरिएबल वाला। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है कि हम लोग इसमें जो है ग्लोबल वेरिएबल्स को देखेंगे। ग्लोबल वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ से कैसे फंक्शन करते हैं, वो सब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो डिफाइन वेरिएबल से अलग होते हैं, उनका डिफाइन वेरिएबल में कोई काम नहीं होता। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेफ फंक्शन अप्लाई किया है, कॉल सी सम, मैंने एक फंक्शन लगाया, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल पैरामीटर्स पास किए, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न कराया जेड। उसके बाद मैंने ये तो एक डेफिनेशन दे दिया। अब दूसरा एक मेन पार्ट में यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें मैंने नंबर 1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, नंबर 2 इज इक्वल टू इनपुट इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। मैंने जो है यहाँ पर आपको दिखाया है दो मेन पार्ट में दो मैंने जो है फंक्शंस पास किए हैं, दो वैल्यूज पास की हैं। अब यहाँ लगाया मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर सम इज इक्वल टू कॉल सम num1 एंड num2। कॉल सम ये मैंने जो फंक्शन यहाँ दिया है, इसको प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर इज सम। इट मीन्स ये मैंने एक फंक्शन यहाँ लिखा है ग्लोबल वेरिएबल का, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। देखिए, जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तब तक ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा, और ग्लोबल वेरिएबल सबसे पहले वर्क करेगा, बिकॉज ये फंक्शन तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक मैं इसे कॉल नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम किसी फंक्शन को जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम क्या करेंगे, उसको कॉल नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ ये लगा दिया है, अब यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया है। देखिए, मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको एग्जांपल को जो है हम रन करा के देखते हैं। हम लोग जाएंगे रन मॉड्यूल में, रन मॉड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। देखिए ये आ गया। अब क्या है, हमने यहाँ पर देखिए आपको नंबर दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स पास किए हैं, और यहाँ पर हमने नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रोवाइड कराया, एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी मैंने फंक्शन दिया है वो सबसे पहले कहाँ कॉल कर रहा है, मेन फंक्शन पर कॉल कर रहा है, यानी कि एंटर फर्स्ट नंबर मेरा मेन फंक्शन पर कॉल कर रहा है। फंक्शन सेकंड नंबर पर कॉल नहीं कर रहा है अभी, सॉरी मतलब यहाँ पर कॉल नहीं कर रहा, फंक्शन मेन फंक्शन से कॉल कर रहा है, क्योंकि मैंने जो है डेफिनेशन जो मैंने फंक्शन बनाया उसको कॉल नहीं किया है। तो देखिए, मैं एक फंक्शन देता हूँ 3, एंटर करता हूँ, अब देता हूँ 4, अब करता हूँ एंटर। तो देखिए ये सम ऑफ द गिवन नंबर इज 7, यानी कि मैंने जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ है ये मेरा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ वर्क कर रहा है, इतने पोर्शन पर ही वर्क कर रहा है। सम इज इक्वल टू, इट मीन्स दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल पॉइंट। ये मेरा फंक्शन जो वर्क कर रहा है वो ग्लोबल वेरिएबल पर वर्क कर रहा है। अब देखिए, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके बुक वाले पॉइंट पर हम जाते हैं। सो यस, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ फंक्शन, यही फंक्शन मैंने जो है आपको अप्लाई करके दिखाया है। तो इसमें लिखा हुआ अ केयरफुली लुक अ प्रोग्राम, आप लोग प्रोग्राम को अच्छे से देखें। टेल दैट द 3 वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम डिफाइन एज द मेन प्रोग्राम। ये मैंने num1 num2 और सम जो डिफाइन किए हैं वो किए मेन प्रोग्राम्स में, एंड 3 वेरिएबल्स x y z आर डिफाइन द फंक्शन कॉल सी सम, फंक्शन कॉल सी सम में डिफाइन किया है। सो एज पर द डेफिनेशन गिवन अबव num1 num2 एंड सम आर ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि ये 3 आर ग्लोबल वेरिएबल एंड x y एंड z आर अ लोकल वेरिएबल। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स को। और फंक्शन ने भी सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन को ही कॉल किया है जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल का फंक्शन है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम देखते हैं। अभी हमने जैसे ग्लोबल वेरिएबल देखा, अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम देखते हैं लोकल वेरिएबल का एग्जांपल।
देखिए यहाँ भी मैंने एक डेफ फंक्शन बनाया, कॉल सी सम ए बी सी, 3 पैरामीटर्स दिए हैं, एस इज इक्वल टू ए बी सी रिटर्न एस। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले ये इनको लेगा, उसके बाद क्या किया है मैंने यहाँ पर डेफ एवरेज का फंक्शन लगाया है, एक्स वाई एंड जेड, एस एम इज इक्वल टू कॉल सी सम एक्स एंड वाई, रिटर्न किया है एस एम मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि मैं यहाँ एवरेज निकाल रहा हूँ, एवरेज का फंक्शन num1 num2 एंड num3। ये तो मेरे हो गए डेफिनेशन पार्ट। दिस इज माय मेन पार्ट, यानी कि लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। एंट इनपुट फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, प्रिंट एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। अब हम देखते हैं इनके एवरेज को। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन आ गया, एंटर अ फर्स्ट नंबर। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर एंटर करूंगा, जो फर्स्ट नंबर यहाँ पर डिमांड किया गया है मेरे मेन वाले पार्ट में। देखिए जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया, एंटर किया 4, एंटर करता हूँ, सेकंड नंबर मांगता है, मैं देता हूँ यहाँ पर 5 एंड एंटर करता हूँ तो थर्ड नंबर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो 2। देखिए ये आ गया एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि मेरा फर्स्ट वाला प्रोग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स को पास कराया, ए बी सी, ये 3 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन नहीं आया बिकॉज मैंने सिर्फ यही काम किया है इसमें, ठीक है। देखिए ये आ गया एवरेज ऑफ दीज नंबर, यानी कि 5 एंड 2, टोटल नंबर 11 हो गया। एवरेज ऑफ दीज सम नंबर इन 3.666, ये मेरा हो गया जो है आगे का प्रोग्राम। यहाँ तक ही है, आगे मत देखिएगा, सिर्फ यहीं तक ये प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है। आगे का जो प्रोग्राम है वो आगे वाले पोर्शन में आपको जो है काम दिखाए समझ में आएगा। एवरेज ऑफ दीज नंबर इज दिस, बिकॉज मैंने यहाँ क्या निकाला है, प्रिंट जो कराया है सिर्फ और सिर्फ इसको कराया है। इन दोनों कॉलम्स को मैंने जो है कॉल नहीं किया, इसका फंक्शन को मैंने कॉल किया ही नहीं है अभी तक। सिर्फ एक्स एंड वाई एंड जेड जो मैंने 3 फंक्शन दिए हैं, 3 वैल्यूज जो मैंने दी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर जो प्रिंट किए हैं, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, num1 num2 num3 का जो है आपको जो है वो करके दिखाया है, एवरेज निकाल के दिखाया है। तो ये है लोकल वेरिएबल का काम। अब आते हैं हम इम्यूटेबल्स और म्यूटेबल डेटा टाइप्स पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इम्यूटेबल और डिम्यूटेबल्स में जो होता है चेंजेस का अंतर होता है। सपोज दैट इम्यूटेबल्स में क्या होता है, जैसे हम कोई वैल्यू लेते हैं और वो चेंज नहीं होती है। इससे पहले देखिए मैं आपको उस वाले एग्जाम्पल का भी एक नोट दिखा देता हूँ, आपकी जो बुक में मेंशन है। सो देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, लाइन 1 इग्नोर, लाइन 2 इग्नोर, लाइन 7 एग्जीक्यूशन ऑफ मेन प्रोग्राम, यानी कि आपके प्रोग्राम का मेन पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। बिगिन ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएटेड, क्योंकि हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है num1 at 2। उसके बाद हमारा मेन 2 मेन 3 जो भी num2 num3 पार्ट है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट का वो कॉल होगा। उसके बाद फंक्शन एवरेज हमारा कॉल होगा, इज इन्वोक्ड अ लोकल एनवायरनमेंट और फॉर एवरेज, जो है एवरेज है हमारा लोकल एनवायरनमेंट, एवरेज का फंक्शन जो हमने लगाया वो इज क्रिएटेड। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक्स वाई एंड जेड आर क्रिएटेड इन लोकल एनवायरनमेंट, हमने एक्स वाई जेड एंड क्रिएट किए हैं, एक लोकल एनवायरनमेंट में क्रिएट किए हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर के फंक्शन को छोड़ दीजिए, ऐड वाले को हमने ये जो है लोकल एनवायरनमेंट में क्रिएट किए हैं, ये हमारे यहाँ कॉल कर गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन दी हुई है, फंक्शन कॉल सी सम is invoked so as local environment for call csum is created nested within local environment of average, यानी कि लोकल एनवायरनमेंट एवरेज क्रिएट कर दिया। अगर हम लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट एवरेज वाले को हटा देते तो वो उन तीनों का ऐड करके हमें जो है प्रिंट कर देता। हमने जब अगर वहां दूसरा लगा दिया है इसलिए वो जो है वहां पर प्रिंट नहीं किया है। इट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ए बी सी आर क्रिएटेड इट, ठीक है। लाइन दिए हुए आगे, वेरिएबल एस इज क्रिएटेड, एस जो है विद द लोकल एनवायरनमेंट, एस जो है वो क्रिएट कर रहा है लोकल एनवायरनमेंट को। आगे वैल्यू ऑफ एस इज रिटर्न टू एस एम, जो वैल्यू ऑफ एस है यानी कि ए बी सी की जो वैल्यू ऑफ एस की आएगी वो रिटर्न होगी एस एम में, एस एम में आएगी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स इज रिटर्न टू एस एम ऑफ एवरेज एंड कॉल सी सम इज ओवर बंद हो गया, हैंस द लोकल एनवायरनमेंट इज कॉल सी सम इज रिमूव्ड। इट मीन्स वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और आगे के फंक्शन जो है वो हमारे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको ये सारा फंक्शन। सो चलिए ठीक इसी तरीके से अब हम इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स वाली वैल्यूज को भी समझ लेते हैं। देखिए पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप वैल्यू ऑफ द फंक्शन डेफ माई फंक्शन 1, हमने क्या फंक्शन दिया एफ टी, प्रिंट कराया हमने टी को, स्लैश टी, आप लोग स्लैश टी वगैरह फंक्शन आप देख लीजिएगा, इनसाइड कराया हमने फंक्शन को माई फंक्शन। उसके बाद प्रिंट टी वैल्यू रिसीव इन ए एज ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, यहाँ हमने ए प्लस 2 प्रिंट करा दिया। प्रिंट वैल्यू ऑफ नाउ वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंज टू ए, प्रिंट
टी रिटर्न फ्रॉम द माई फंक्शन। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब यहाँ मेन में पार्ट में हमने ये तो डेफ पार्ट दे दिया, अब हम यहाँ मेन पार्ट लिखेंगे। नम इज इक्वल टू 3 हमने एक वैल्यू पास कराई, प्रिंट कराया कॉलिंग माई फंक्शन को, माई फंक्शन 1 को कॉल किया बाय पासिंग नम विद वैल्यू नम। अब यहाँ हमने कॉल किया माई फंक्शन 1 को नम में, प्रिंट किया बैक फ्रॉम माई फंक्शन 1 वैल्यू ऑफ द नंबर इज 2। तो देखिए ये जो आपको मैंने दिखाया है, अब हमारा क्या होगा, फंक्शन कॉल कहाँ से करेगा, यहीं से कॉल करेगा। सबसे पहले हमारी वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, जो हमने यहाँ दी है, या तो वो प्रिंट होगी, नहीं तो ये प्रिंट होगी। उसके बाद हमारी अगर वैल्यू जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर जब हम कॉल करेंगे तो इसमें प्रिंट हो जाएगी हमारी नम की जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, देखिए रिटर्न हो जाएगा। /t का और /n का जो मतलब है वो आप लोग देखिएगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में /t और /n का क्या मतलब है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग /n का प्रयोग करते हैं जनरली, ठीक है। देखिए यहाँ आ जाते हैं अब हम, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलिंग माई फंक्शन 1 बाय पासिंग नंबर विद द वैल्यू ऑफ 3। जो भी हमने वैल्यू पास की थी 3, उसमें देखिए अब हमारी क्या है, इनसाइड माई फंक्शन वैल्यू रिसीव्ड इन a as 3, वैल्यू ऑफ a नाउ चेंजेस टू 5, चेंज हो गई हमारी 5 में, रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक्शन ब्रेक फ्रॉम माई फंक्शन वैल्यू ऑफ नंबर इज 3। इट मीन्स ये आ गया आपका प्रोग्राम, कहाँ गया ये वाला प्रोग्राम, हमने जो वैल्यू दी है 3, उसके बाद 3 + 2 हो गया, तो क्या हो गया, नाउ चेंज हो गई हमारी वैल्यू ऑफ a नाउ चेंज टू 5। और लास्ट में अगर हमने क्या किया है कि अगर हमारा जब कोई भी वैल्यू जब चेंज नहीं हो रही है, बैक हो गया हमारा, बैक फ्रॉम माई फंक्शन, जब वो बैक होगा तब वो किस पे आएगा, 3 पे ही आएगा। इट मीन्स अब वो चेंज नहीं होगा, एक बार चेंज होगा। इट मीन्स जैसे हमने नंबर वैल्यू पास कराई नम इज इक्वल टू 3, तो हमने जैसे यहाँ फंक्शन को कॉल किया तो वो क्या कह रहा है कि हमारी माई फंक्शन में जाओ और माई फंक्शन की नम की जो वैल्यू है वो वहीं चली जाए। इट मीन्स जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे नम में, माई फंक्शन 1 को नम में ही कॉल कर देंगे, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नम इज इक्वल टू 3, यानी कि हमने नम में क्या है पहले एक वैल्यू पास करा रखी है 3, तो प्रिंट करेगा वो पहले इनसाइड करेगा इस फंक्शन में, फिर वो रिसीव करेगा इसको। पहली वैल्यू कौन सी है, नम इज इक्वल टू 3, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई है, वैल्यू रिसीव्ड इन a as 3, यानी कि उसने सबसे पहले वैल्यू कौन से रिसीव की है, 3 रिसीव किया है। आगे बढ़ा a इज इक्वल टू a + 3, तो a इज इक्वल टू a क्या है हमारा, यहाँ पर माई फंक्शन कॉल a इज इक्वल टू 3, तो a क्या है कितना 5, ठीक है, 3 + 2, तो नाउ प्रिंट द a, नाउ चेंज द वैल्यू। अब देखिए वैल्यू ऑफ a नाउ चेंज टू 5, यानी कि पहले जो रिसीव किए वो तो हो गई 3, देन क्या हो गई, नाउ चेंज 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे ही आएगा रिटर्न द माई फंक्शन, जैसे ही वो अपने फंक्शन पर रिटर्न जाएगा तो रिटर्न द माई फंक्शन, तो बैक जैसे यहाँ आएगा माई फंक्शन पर, तो देन वो क्या प्रिंट करेगा, नम की वही वैल्यू जो हमने यहाँ डिफाइन की है, ना कि वो वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज दिस इज द इम्यूटेबल टाइप, यहाँ की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर, इम्यूटेबल्स में जो भी वैल्यू हम पास करा देते हैं वो चेंज नहीं होती। सॉरी टू डिस्टर्बेंस। सो ये जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमने एक वैल्यू पास कर दी है मेन फंक्शन में, तो ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार इसको इसमें कॉल किया, कॉल करने के बाद इसने सबसे पहले हमारी वैल्यू को रिसीव किया, वो रिसीव वैल्यू प्रिंट कर दी जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद वो फंक्शन में आगे गया, यहाँ उसने प्लस करके उसको प्रिंट कर दिया। अब जो चेंज वैल्यू है वो आ गई। उसके बाद जैसे ही वो रिटर्न होगा टी, रिटर्न द फ्रॉम, नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग जनरली लगाते हैं टी और एन को, ध्यान रखिएगा टी और एन जो फंक्शन लगते हैं स्लैश वाले वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए लगते हैं हमेशा इनको, ठीक है। तो अगर नहीं लगाएंगे तो उसके आगे प्रिंट हो जाएगा रिटर्न फ्रॉम माई फंक्शन, जैसे वो माई फंक्शन पर रिटर्न होगा तो नम वाली जो वैल्यू हमने लगाई है वो हमारी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो वही वैल्यू हमारी जो है रिटर्निंग में बैक टू माई फंक्शन की वैल्यू जो है हमारी 3 प्रिंट हो गई। सिर्फ यहाँ तक। अब हम आते हैं म्यूटेबल वाले एग्जाम्पल पर, जो हमारा म्यूटेबल का दिया हुआ है। देखिए म्यूटेबल वाले फंक्शन में हमने जो है लगाया है पासिंग एन म्यूटेबल टाइप्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन मेकिंग चेंजेस इन प्लेस, जो हमारे चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। डेफ माई फंक्शन 2, क्योंकि एक फंक्शन में ऊपर बना चुका हूँ इसलिए मैंने माई फंक्शन 2 यहाँ नाम लिया है, बुक में भी ऐसा ही है। माई लिस्ट प्रिंट हमने वही चीज की है। इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ, सबसे पहले कॉल किया फंक्शन को, उसके बाद रिसीविंग हमने यहाँ डाली है प्रिंट, लिस्ट जो हम रिसीव कर रहे हैं, माई लिस्ट जो हम रिसीव करेंगे वो प्रिंट करेगा। उसके बाद हम माई लिस्ट में जो हमारी लिस्ट होगी उसमें 0 + 2 ऐड करेंगे, यानी कि 0 तो हमारा है ही, जो भी नंबर हमारा आएगा उसको हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। प्रिंट टी लिस्ट विद कॉल्ड फंक्शन
आफ्टर चेंजेस, लिस्ट विद इन कॉल, वहां पर क्या था, ऊपर रिटर्निंग जो हमारा था वो हमारा जो था चेंजेस के बाद आ रहा था, वैल्यू ऑफ ए जो चेंज थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट विद इन कॉल फंक्शन आफ्टर चेंज, हम कॉल करेंगे फंक्शन को आफ्टर चेंज माई लिस्ट प्रिंट हो, रिटर्न जाएंगे हमसे फिर से लिस्ट 1 इज इक्वल टू, हमने लिस्ट 1 में क्या दे दिया, सिर्फ नंबर दे दिया हमने 1, प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल लिस्ट 1 माई फंक्शन टू बिफोर फंक्शन कॉल लिस्ट 1 प्रिंट एंड लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, दोनों हमने प्रिंट कराए हैं लिस्ट फंक्शन कॉल में, सॉरी बिफोर फंक्शन कॉल और आफ्टर फंक्शन कॉल। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए ये आ गया। फर्स्ट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, बिफोर फंक्शन कॉल में हमने लिस्ट को प्रिंट कराया है पहले, तो हमने बिफोर फंक्शन में कॉल किए हुए लिस्ट हमारी प्रिंट क्या हो रही है 1, तो प्रिंट क्या हो गया 1। इनसाइड कॉल फंक्शन नाउ लिस्ट रिसीव, लिस्ट ने क्या रिसीव किया, फंक्शन 1 रिसीव किया, जैसे इनसाइड किया वो इसमें इनसाइड किया कॉल फंक्शन में यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर पहले आया इनसाइड फंक्शन कॉल लिस्ट रिसीव, लिस्ट रिसीव करते ही क्या प्रिंट हो गया 1। अब नेक्स्ट में जाएगा माई लिस्ट 0 + 1 2, तो देखिए लिस्ट विद इन कॉल फंक्शन आफ्टर चेंजेस 3, इट मीन्स आफ्टर चेंज हो गया। अब इसमें वो ये चेंज के बाद क्या प्रिंट किया उसने, लिस्ट विद इन कॉल फंक्शन आफ्टर चेंज। अब हमारी जो लिस्ट प्रिंट हो रही है वो हो रही है 3, बिकॉज हमने क्या किया है, इसको इसमें ऐड कर दिया, यहाँ से ये क्या हो गई हमारी, अब चेंज हो गई लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, ये हमारी क्लास लिस्ट, ये सारे हमारे फंक्शन है। आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, चारों एग्जाम्पल्स है, आपको ये सारे फंक्शन बहुत क्लियरली जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो ये सारे फंक्शन आप लोग जो है प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये चारों फंक्शन प्लीज आप लोग अपनी कॉपी में स्पेशली नोट करके रखिएगा और इनको सबको एग्जीक्यूट करा के देखिएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये सारे फंक्शन जो है किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।